आज लगाएंगे मटकियां, और मटकियां लगाने के बाद वो मटकी में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, पर इन बर्ड का मुझे भी अंदाजा नहीं है। ये फीमेल तो मुझे लग रहा है चली जाए, इसलिए देख सकते हैं आप बहुत सारी मटकियां हैं। मटकी देख लीजिए आप, ये गेट हमारा छोटा पड़ गया है। फीमेल तो देखिए आप काफी ज्यादा ही डर रही, तीनों केज में मटकियां। हेलो गाइज, मैं हूं रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में। दोस्तों आज है हमारे फिर बजरी तोतों की शुरू से शुरुआत का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, आज हम देने वाले हैं पार्ट 2 आपको, और पार्ट 2 में लगाने वाले हैं हम इस केज के अंदर मटकियां, क्योंकि हमारे इन बर्ड्स को इस कॉलोनी के अंदर या फिर इन केजों के अंदर आए हुए लगभग दोस्तों आज 8 दिन हो चुका है। 8 दिन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीडियो मैंने 6 दिन पहले डाली थी और वीडियो डालने के 2 दिन पहले इस कॉलोनी में हमारे बर्ड जो है आ चुके थे। तो 8 दिन हो चुका है और इनका जोड़ा भी ऑलमोस्ट लग गया है। मैं आपको दिखाता हूं अभी किस तरह से इनकी पहचान होती है जोड़ा लगने की। और मटकियां लगाने के बाद गाइस वो मटकी में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे डाउट मेरे मन में भी और हो सकता है आपके मन में भी हो। तो हम देखते हैं कि हमारे इस केज के अंदर जब हम मटकी लगाते हैं तो फीमेल का रिएक्शन क्या होता है दोस्तों। वो मटकी के पास जाती है, नहीं जाती है, डरती है, या फिर अंदर जाती है, तुरंत ही अंदर जाती है, नहीं जाती है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये नए बर्ड हैं। और जो हमारी कॉलोनी में पहले बर्ड थे तो मुझे तो अंदाजा था कि जैसे ही हम मटकी लगाएंगे उसके वो तुरंत बाद अंदर जाने लगेंगे, पर इन बर्ड का मुझे भी अंदाजा नहीं है। तो चलिए देखते हैं फटाक से कि क्या होता है इस वीडियो के अंदर। पर उसके पहले हमारी जो मटकियां हैं वो कॉलोनी के बाहर रखी हैं, तो चलते हैं हम कॉलोनी के बाहर, और जहां पर मटकियां रखी हैं मटकियां पहले उठाकर इस कॉलोनी में लेकर आते हैं और उसके बाद हम इन केज के अंदर मटकियां टांगेंगे। तो चलते हैं फटाक से कॉलोनी के बाहर। पर उसके पहले जिन दोस्त भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, उस वीडियो को करिए एक लाइक। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज अब हम आ चुके हैं कॉलोनी के बाहर, और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारी मटकियाँ रखी हैं क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है, इसलिए हमने उसे पन्नी से कवर करके रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो पन्नी हम यहाँ से हटाएंगे और ये देखिए ये पूरी मटकियाँ हमारी यहाँ पर रखी है। मैं पन्नी हटाकर पहले आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये हमारी पूरी कॉलोनी की मटकी हैं, इसलिए देख सकते हैं आप बहुत सारी मटकियाँ हैं और भी कई सारी मटकियाँ हमारे पास नीचे रखी हुई हैं गाइस। तो अभी हम इसमें से अपनी जो 4 मटकी है या 3 मटकी हम निकाल लेते हैं। वैसे 3 ही निकालेंगे हम, 4 नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा मटकी तभी लगाते हैं जब या तो एक केज के अंदर ही पूरे पेयर हों या फिर जो है कि आपकी कॉलोनी ब्रीडिंग हो जिसमें कि आपके पूरे पेयर हों। पर हमारे पास सेपरेट केज में यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने लगा रखे हैं पेयर। तो हम इसमें से ले लेते हैं पहले 3 मटकियाँ और फिर चलते हैं हम कॉलोनी के अंदर। सो गाइज अब हम आ चुके हैं कॉलोनी के अंदर, और जैसा कि मैंने आपको बताया हम ये मटकियाँ यहाँ पर ला चुके हैं दोस्तों। 3 मटकियाँ हमारे 3 पेयर के लिए, तो 3 मटकियाँ मैंने छांट ली हैं। लगभग साइज़ इनका इतना अच्छा होना चाहिए दोस्तों कि इसके अंदर लगभग 4 से 5 या फिर 6 तक बच्चे इसमें पल जाएँ दोस्तों। और देखिए ये हमारे बजीज पैरोट हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि मटकियाँ उनकी जो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो मटकियाँ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, देख लीजिए आप, एक्टिव भी काफ़ी हैं और बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि उनके केज में हम मटकियां लगाएं फटाक से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक एक करके मटकी लगाकर दिखाता हूं सभी केज के अंदर मटकियां कैसे लगाना है। और लगाने के लिए दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने पहले मेरे वीडियो देख रखे होंगे जिसमें मैंने पहले भी बता चुका हूं कि मटकी लटकाने के लिए हमें दोस्तों ये इस तरह का एक तार लेना पड़ता है, और तार को देख लीजिए आप ये इस तरह से मोड़ लेते हैं। मैं फिर से इसलिए बताता हूँ हर चीज़ दोस्तों क्योंकि हमारे जो नए दोस्त भाई होते हैं या जो बिगिनर होते हैं, जो स्टार्टअप ही कर रहे होते हैं, वो भी हमारा वीडियो देखते हैं, तो सबके लिए हेल्पफुल होता रहे। तो देख लीजिए ये जो इस तरह का आप एक तार ले लीजिए कड़क वाला, और इस तरह से एंगल बना लीजिए पीछे, और ये इसके मुंह पर, जो मटकी के मुंह पर ये है, इस तरह से आप तार बांध लीजिए। मटकी में होल वगैरह करना तो मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों क्योंकि ये चैनल पर पहले से इसका पूरा वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से कुछ आपको एंगल बना लेना है जिससे कि आप इसके अंदर जैसे ही इसको फंसाएं इस तरीके से, तो आपकी मटकी जो है वो ऐसे लटक जाए जब पिंजरे में आप इसे लगाएं। तो देख लीजिए बर्ड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है मटकी को लेकर, और फीमेल मटकी के अंदर जाएंगी या नहीं जाएंगी ये मटकी लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फटाक से मटकी लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइज अब हम फटाफट से लटका लेते हैं इसके अंदर मटकियाँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम कभी भी केज ब्रीडिंग लेते हैं तो 2 गेट बनाते हैं हमेशा। तो ये हमारा एक गेट खोल लिया हमने, और ये दूसरा गेट जब हम मटकी वगैरह डालते हैं उसके लिए दूसरा गेट रखना पड़ता है। तो चलिए फटाक से इसके अंदर डालते हैं हम एक मटकी। तो ये वाली मटकी देख लीजिए अब, ये गेट हमारा छोटा पड़ गया है, ये मटकी इसमें जा नहीं रही। तो आइए दूसरी मटकी ट्राई करते हैं, ये वाली मटकी तो देख लेते हैं। ये वाली मटकी तो जाएगी बिल्कुल। तो ये मटकी देख लीजिए आप, ये इस तरह से हम इस केज के अंदर डाल लेते हैं, और ये भी थोड़ी सी दिक्कत कर रही पर चली गई है काफ़ी आसानी से। तो ये देख लीजिए आप, एक जो गेट है हमारा उसे हम कर देते हैं पहले तो लॉक,
और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मटकी जो है वो हम लटका देते हैं फटाफट से, और उसके बाद जो हमारी फ़ीमेल का रिएक्शन जो है वो देखने लायक होगा। मुझे भी देखना है कि फ़ीमेल का रिएक्शन क्या होता है। तो ये देख लीजिए गाइज़, ये मैंने मटकी यहाँ पर लटका दी है, और लटकाने के बाद अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगा फीमेल का रिएक्शन। हमने दिया नहीं ढाका है दोस्तों, क्योंकि दिया इसलिए नहीं ढाका है क्योंकि अभी गर्मी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है या उमस वगैरह हो रही है, इसलिए हमने दिया नहीं ढाका है। तो मटकी फाइनली वहाँ टंग गई है एक। फटाक से दोनों मटकी टांग देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फीमेल का रिएक्शन जो है वो क्या होता है दोस्तों। चलिए दूसरी मटकी भी टांग लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों आज मेरे जो पापा जी हैं वो नहीं है मेरी हेल्प के लिए यहाँ पर, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वरना इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती मटकी टांगने में। वो मटकी टांग देते हैं या और वीडियो शूट वगैरह जो है आज मैं अकेले ही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। सो गाइस देख सकते हैं आप हमारी कॉलोनी में जो यहाँ पर 3 पेयर हैं उनकी मटकियाँ जो है वो लग चुकी हैं, और मटकी लगने के बाद आप देख सकते हैं हमारे बर्ड्स का रिएक्शन क्या है वो मैं आपको एकदम क्लोज से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेल जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये येलो कलर का आप देख सकते हैं ये मेल है, यहाँ पर ये ब्लू कलर का मेल है, और ये ऊपर भी येलो कलर का मेल है। और देख सकते हैं आप तीनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं तीनों पेयर, और तीनों पेयर जो है वो अभी मटकी के पास तो नहीं गए। खैर मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये पेयर बाहर के हैं तो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं मुझसे, इसलिए मैं इनके पास नहीं जाना चाह रहा हूँ, इन्हें दूर से ही देखना चाह रहा हूँ कि इनकी एक्टिविटी क्या होती है, और आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि इनकी एक्टिविटी मटकी लगाने के बाद क्या होती है। मटकी लगाए हुए भी मुझे मात्र 1 या 2 मिनट ही हुआ है, और देख लीजिए आप ये जो मेल वगैरह हैं ये फीमेल के पास जा रहे हैं और उनसे चोंच वगैरह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऊपर वाला भी मैं पेयर आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पेयर भी जो है वो साथ में ही बैठा हुआ है, देख लीजिए आप। वैसे तो साथ में तीनों पेयर काफ़ी 1 या 2 दिन से बैठ रहे थे, मैंने देख लिया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मटकी लगा दी जाए, बट दिया मैंने नहीं ढका। देख लीजिए आप, मैं दिया दिखा देता हूँ, तीनों मटकियों पे दिया जो है वो नहीं ढका है। और मैं आपको पास जाकर इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, और मुझसे डरेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको दिखाने में, तो उड़ने लगेंगे पास जैसे ही मैं उनके जाऊँगा, तो फिर दिखाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं ये वीडियो को स्टॉप करके कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर हमारे जो बर्ड्स हैं वो मटकी के अंदर जाते हैं या मटकी के आसपास भी जाकर उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, देख लीजिए आप, सब दूर दूर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है मटकी से, मटकी लग चुकी है। पर मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी मटकी में जाने लगेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अभी। ये देखिए गाइज, ये जो मेल है ये फीमेल को शीट जो है एक्सचेंज कराने लगा है, और यही इस चीज़ की पहचान है कि अब ये बहुत जल्दी मटकी में जाना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि हमारे बिगनर दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, ये देख लीजिए ये एक पेयर जो है हमारा मटकी के पास जाकर मटकी में झांकने की कोशिश कर रहा है, और फीमेल तो देखिए आप काफ़ी ज़्यादा ही डर रही है। देखिए आप ये फीमेल जो है मटकी में जाने की कोशिश कर रही है, पर डर रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नई जगह है उसके लिए और मटकी भी नई है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डर होता है। ये देखिए यहाँ पर ये मेल जो है ये भी देखिए मटकी के पास जाकर मटकी की तहकीकात वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए ये फीमेल तो मुझे लग रहा है चली जाएगी। तो यही होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पेयर लगने के बाद जो है ना मटकी प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ही जल्दी जो है आपका पेयर जो है मटकी में इंटरेस्ट लेने लगता है, और इंटरेस्ट के साथ साथ क्या है वो उसके अंदर ही जाकर बैठने लगता है। तो मुझे तो उम्मीद है कि अभी 1 से 2 घंटे के अंदर ये फीमेल जो है अंदर जाने लगेगी। मैं पास जाकर बिल्कुल भी इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वैसे तो मैं कॉलोनी में ही हूँ, और देख लीजिए आप मेरी जो ऑडियो है या फिर वॉइस है उन तक पहुँच रही है, उसके बाद भी वो डर नहीं रहे हैं। और देखिए फीमेल तो बिल्कुल मटकी के करीब चली गई है और मटकी के अंदर देखने की बिल्कुल कोशिश कर रही है कि मटकी के अंदर क्या है, कहीं ये उनके लिए जाल तो नहीं है, ट्रैम्प तो नहीं है। ये देखिए आप, ये फीमेल तो मटकी पे अब चढ़ चुकी है। तो कितना आसान होता है दोस्तों, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर पेयर लगने के बाद अगर आप उन्हें मटकी देंगे या फिर ये जगह पर सेट होने के बाद अगर आप उन्हें मटकी देंगे तो देख लीजिए आप मटकी को वो कितने जल्दी और आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। पर अगर वो पेयर लगा नहीं है या फिर वो जगह पर बर्ड सेट नहीं है और उसके पहले ही अगर आप उन्हें मटकी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो मटकी से भी डरते हैं बहुत ज़्यादा। देख लीजिए अभी फीमेल डर रही थी पर अब मटकी के ऊपर बैठी है और मटकी को चारों तरफ से देख रही है कि मटकी कहीं उसके लिए कोई ट्रैम्प या फिर कोई जाल तो नहीं जिसमें उसे पकड़ा जा रहा हो। तो ये देख लीजिए मटकी पर से अब उतर गई हमारी फीमेल, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी तीनों जो पेयर हैं हमारे वो मटकी के अंदर जाने लगेंगे। इतना कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े काफ़ी छोटी उम्र के हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और अपने बर्ड की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा शौकीन हज़रात हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं जो कि बिगिनर हैं पर उन्हें बजीज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल बारीकी से ये सीरीज़ लेकर आया हूँ, फिर बजरी तोतों की शुरू से शुरुआत
शुरुआत की सीरीज, अगर आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो आपके यहाँ पर भी ब्रीडिंग हो जाएगी दोस्तों। तो देख लीजिए आज 8वां दिन है और 8 दिन के अंदर पेयर लग गया है। पेयर भी इसलिए लगा है क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बजीज थे वो फुल एडल्ट थे, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखा चुका हूँ, और इनकी जो डाइट है वो मैं किस तरह से फॉलो करा रहा हूँ पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो ब्रीडिंग फॉर्मूले पर था हमारा पिछला वीडियो। और अब कुछ कमेंट ले लेते हैं हमारे दोस्तों के जो कि हमारे चैनल पर करते रहते हैं दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला कमेंट तुषार जी करते हैं कि रोहित भाई लिप 52 लीवर टॉनिक की जगह ब्रूटॉन लीवर टॉनिक चलेगा क्या, स्पेशल एनिमल का है। तो तुषार जी देखिए लिप 52 जो आता है वो भी स्पेशल एनिमल के लिए आता है, और जो आपका ब्रूटॉन है वो तो आता ही आता है। तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अमन कुमार जी कमेंट करते हैं सर एक पेयर बजरी मंथ में कितना खंगनी दाना खाती है। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2 से 3 किलो तक जो है आपके 3 पेयर तक जो है वो खा लेंगे। आइए अगला कमेंट हम लेते हैं दोस्तों। अगला कमेंट है माय हैप्पीनेस माय बजीज का। भैया मेरे बर्ड्स की फर्स्ट ब्रीड है और फीमेल को चर्बी लग गई है और मेरे पास एक है पेयर है, क्या करूं, बच्चे निकल गए हैं। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके केज में बच्चे निकल चुके हैं और चर्बी लग गई है तो आप अभी उनके जो चिक्स हैं उन्हें बड़े हो जाने दीजिए लगभग 25 से 30 दिन के। उसके बाद आप मेल को अलग कर लीजिए, अभी उनकी ब्रीड मत लीजिए। वैसे तो ब्रीड होगी नहीं अगर चर्बी लग गई है तो, ज़्यादा चर्बी लगी है तो ब्रीड नहीं होगी, पर अगर कम चर्बी लगी है तो ब्रीड हो सकती है। इसलिए आप जो मेल है उसको अलग कर लीजिएगा कम से कम 20 से 25-30 दिन के लिए। फीमेल को अकेला छोड़ दीजिएगा उनके चिक्स के साथ, तो वो फीमेल जो है अपने चिक्स को पाल भी लेगी और उसकी चर्बी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ कमेंट और ये थी आज की जानकारी कि अगर आप इस तरह से अपने बजीज को मटकी प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत जल्दी ब्रीडिंग मोड पर आ जाते हैं दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज, और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।